महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ रविवार को जहां महाविकास आघाड़ी ने एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस लगातार ये कह रहे हैं कि इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए और अगर बात उठेगी तो कांग्रेस से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नसीम खान जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के मुद्दे पर विपक्ष इतना आवाज उठा रहा है तो कांग्रेस ने जो मध्य प्रदेश में अपनी सरकार रहते हुए और कर्नाटक की सरकार में जिस तरीके से उनकी मूर्ति हटाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की, अगर बात उठेगी तो उनसे भी सवाल किया जाएगा। क्या जवाब देंगे सर, क्या कहें? देखिए, सवाल करना चाहिए, सवाल करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जवाब भी सुनने की रखनी चाहिए, मानसिकता रखनी चाहिए। सवाल आज खड़ा है महाराष्ट्र में कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे राज्य के आराध्य रहे हैं, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में जिनका एक मान और सम्मान है और एक अलग तरह की प्रतिमा है जिनकी, आज उनका बार बार अपमान हो रहा है महाराष्ट्र में। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही क्यों हो रहा है, होता है। महामहिम राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, वो अपमान करके चले जाते हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, वो अब सब कह के अपमान कर देते हैं। अब तो ये हो गया कि देश के प्रधानमंत्री जिस प्रतिमा का अनावरण करते हैं वो प्रतिमा 8 महीने में ढेर हो जाती है और लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, महाराष्ट्र की जनता की भावना आहत होती है। और इस पर अगर कोई सवाल करे तो कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। हमको बिल्कुल इस मामले पर राजनीति नहीं करना है। हमने साफ पहले ही महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में सभी नेताओं ने कहा है कि इस मुद्दे पर खास करके विशेष तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर हमको राजनीति नहीं करनी है। लेकिन आप महाराष्ट्र में भी आपका राज्य है, देश में भी आप शासन में बैठे हुए हैं, आपकी गलतियों की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कोई ना कोई इसकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए कि नहीं। आप माफ़ी मांगने को, देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आकर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन माफ़ी मांगने का अंदाज क्या है उनका? जैसे एहसान जता रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई कब होगी? राज्य के मुख्यमंत्री कार्रवाई कब करेंगे? खाली साधारण तौर पर 2 महीने के बाद चुनाव है इसलिए लोग गुस्से में हैं और आप खाली हाथ जोड़कर माफ़ी मांग के और चले जाएं। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? और बार बार ये घटना महाराष्ट्र में क्यों घटती है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही क्यों घटती है? ये आज सवाल महाराष्ट्र की जनता के सामने खड़ा है। तो इसीलिए आपने देखा कि कल जो आक्रोश लोगों का था वो राजनीतिक मोर्चा नहीं था, आक्रोश मोर्चा था। जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको जगाना चाहते हैं कि जागो, ये क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। इसलिए गुस्सा है लोगों का। इसमें राजनीति से राजनीतिक नाम नहीं दिया जा सकता, ना हम लोगों को राजनीति इसमें करनी है। सर, देवेंद्र फडणवीस ट्वीट करके बयान भी ये दे रहे हैं कि अगर जो है इतिहास देखा जाए तो कभी भी शिवाजी महाराज का सही सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया है, कांग्रेस के राज में नहीं हुआ है। उद्धव गुट जो शिंदे गुट है शिवसेना के, उनका कहना है कि जो है शिव जयंती मनाने के लिए भी कांग्रेस पहले आनाकानी करती थी क्योंकि एक विशेष समुदाय के वोट बैंक कटने का डर था। इस तरीके की जो बातें कही जा रही है उसको किस तरीके से? देखिए, मैं फिर वही कहता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी हो, उनके नेता हों, शिंदे सरकार के नेता हों या शिंदे की पार्टी के नेता हों, इनको इतिहास, सही इतिहास समझना पड़ेगा और सही इतिहास पर इनको बात करनी होगी। कैसे आप कितना झूठ बोलेंगे? आपका इतिहास, इनका खुद का इतिहास है झूठ बोलने का। अंग्रेजों के ज़माने से लेकर, देश की आज़ादी से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी और इनके साथियों ने, नेताओं ने झूठ बोलने के अलावा कोई किसी सच्चाई का सहारा कभी लिया है क्या? आंदोलन दबाने की कोशिश, आज़ादी का आंदोलन दबाने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस से सवाल पूछेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान की बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली मूर्ति गेटवे ऑफ इंडिया पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों उद्घाटन हुआ था। राज्य के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चौहान जी ने उसको स्थापित करवाई थी। कांग्रेस से क्या सवाल करेंगे? कांग्रेस ने तो हमेशा से इस देश के, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हों या हमारे देश के दूसरे महापुरुष हों, सबका मान और सम्मान और उनको सर माथे पर बैठाने का काम किया है। अपमान तो ये करते हैं जब इनको जो चीज़ सूट करती है अपनाते हैं, जब जो चीज़ सूट नहीं करती है उसको नीचे गिरा देते हैं।
अपमान करने की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके नेता करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने इस देश को दुनिया के नक्शे पर ताकतवर बनाने की शुरुआत की, इस देश को, उनके बारे में गलत इतिहास बताकर उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये इनको बात करने का, सवाल पूछने का हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। सर, अभी नीतीश राणे लगातार जो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, एक नया विवादित उन्होंने बयान दे दिया है अहमदनगर में, जहां पर वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे अगर रामगिरी महाराज को लेकर कहीं कुछ किया गया या उनके खिलाफ बातें की गई। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है नीतीश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है, खास करके लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। महाराष्ट्र में जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी जो महायुति सरकार में जो पार्टियां हैं शामिल हैं, सभी की लोकसभा चुनाव में इनकी जमानतें जब्त करवाई है महाराष्ट्र की जनता ने। इसलिए इनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकी हुई है। विधानसभा का चुनाव 1-2 महीने के अंदर है, अब महीनों में नहीं, दिन में होने वाला है, कुछ दिनों में होने वाला है। इससे डरे हुए हैं और इसीलिए अब ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में दंगा भड़काना चाहते हैं, दंगा करवाना चाहते हैं। कोल्हापुर में पिछले दिनों क्या हुआ आपने देखा है। उसी तरह से महाराष्ट्र के बहुत सारे ज़िलों में इस तरह से दंगा भड़काने की साजिश और कोशिश भारतीय जनता पार्टी और खास करके मेरा आरोप है कि शिंदे की सरकार ने किया है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता समझदार है। गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा महाराष्ट्र हमेशा से बना रहा है, मजबूत रहा है। यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता का ताना बाना मजबूत है। इसलिए ये चिल्लर लोगों की चिल्लरगिरी करने से महाराष्ट्र में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कानून, ऐसे लोगों पर कानून, सख्ती से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और महाविकास आघाड़ी अगर कार्रवाई नहीं, महायुति सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो 60 दिन के बाद महाविकास आघाड़ी आएगी, वो कार्रवाई ऐसे लोगों पर जरूर करेगी। गृह मंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस है। आपको लगता है कि जिस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी लगातार हो रही है, उनकी तरफ से भी, गृह मंत्रालय की तरफ से भी कठोर कदम उठाने चाहिए? देखिए, सरकार चाहे जिसकी हो, इस तरह की भाषा बोलने वाले को देश का कानून इजाज़त नहीं देता। जो देश के मान और सम्मान और देश की एकता, अखंडता, भाईचारगी को कमज़ोर करने की कोशिश करता हो, खतरा पैदा करने की बात करता हो, ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नसीम खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर महायुति की सरकार नीतीश राणे जैसे नेताओं के बयानबाजी पे कोई कठोर कदम नहीं उठाती है तो महाविकास आघाड़ी की सरकार दोबारा जब आएगी तो ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी।